हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पढ़ लिया है सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है और सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। ओके, और उनके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम के कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेगी। तो यहाँ देखिए, जो बेसिक कंपोनेंट है वो तीन तरह के हैं, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। तो ये नॉर्मली कोई भी सिस्टम होता है जिसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स रहते हैं। और ओवरऑल अगर हम सिस्टम कंपोनेंट की बात करें तो उसको फर्दर डिटेल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। उसके अंदर क्या क्या है देख लीजिए, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। और आउटपुट से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो फीडबैक के लिए जाएगा एंड यूजर तक। फीडबैक के अंदर अगर कोई चेंजेस होंगे, सुझाव होंगे, वो कहाँ जाएंगे, वापस इनपुट के अंदर। और यहाँ पे क्या रहेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए कंपोनेंट रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं वो आपकी क्या है, बाउंड्री है। ये आपका सिस्टम है और ये क्या है, इसकी क्या है, बाउंड्री है। इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। ओके, जहाँ तक यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। बाउंड्री के बाद जो भी एलिमेंट है और कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट बोलेंगे। और बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री के बाहर जो एनवायरमेंट है उसके साथ अगर कोई इंटरेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से अभी मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें, इस डायग्राम का क्या मतलब है, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो हम वही एग्जाम्पल की बात करते हैं जो अभी तक हम एक कंपनी की बात कर रहे थे, मोबाइल कंपनी की। तो बिजनेस सिस्टम के थ्रू ही मैं इस पूरे मॉडल को समझाना चाहूँगा जो आपके साथ हमने है कंपोनेंट। तो मान लीजिए आप एक कंपनी चालू करने जा रहे हैं। तो जो भी कंपनी का नाम है आपका XYZ। ओके, तो आपने क्या किया, उस कंपनी को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया, मान लीजिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, और आपने जो कंपनी की स्पेसिफिकेशन क्या रखी, 4G रखी। और आपके जो मोबाइल है, क्या मोबाइल का कोई एक वेरिएंट है, जो हाईएस्ट जो आपने वेरिएंट रखा है मोबाइल का, उसका मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए आपने 64 MB उसका क्या रखा, 64 मेगापिक्सल वाला आपने क्या रखा, उसका कैमरा रखा। ओके, और उसके बाद जो आपने इसका प्रोसेसर, या मान लीजिए आपने रैम रखी, उसकी क्या रखी आपने, 8 GB उसकी क्या रखी आपने, रैम रखी। ये आपने उसके अंदर क्या रखे, कॉन्फ़िगरेशंस रखा। तो देखिए, सबसे पहले इनपुट जो आपने इस आपके मोबाइल के अंदर दिया है, तो ये सारे उसके अंदर क्या हो गए, एज अ इनपुट वर्क कर रहे हैं। प्रोसेसर क्या होगा, जो भी यूजर उसके अंदर देखना चाहेगा, मान लीजिए वो गेम खेलना चाहता है तो वो उसको परफॉर्म कर पा रहा है नहीं, या जो नेट स्पीड वो चाहता है वो मैच हो रही नहीं, वो चालू हो रही नहीं, या आपका जो मोबाइल है वो ऑपरेट कर पा रहा नहीं। और आउटपुट क्या होगा, जो इनपुट दे रहा है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो इनपुट क्या होगा, जो मोबाइल को यूजर क्या देगा, इनपुट देगा। प्रोसेसर क्या करेगा, इनपुट को किस में कन्वर्ट करेगा, आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। आउटपुट क्या करे, आउटपुट क्या होगा, जो प्रोसेसर हमें लास्ट में एंड टाइप में जो डेटा देगा उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। कंट्रोल क्या होगा, देखिए अगर हम मोबाइल के अंदर की बात करें तो इसके अंदर कंट्रोल क्या बताएगा, जो हम यूज करते हैं CPU का। ओके, जिसके अंदर आपके क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट होगी, ALU हो गए और रजिस्टर्स हो गए। और अगर यही बात करें हम, फीडबैक क्या होगा, जो मोबाइल मान लीजिए मार्केट के अंदर आ गया है, आपका ये क्या है, पूरा एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या मान के चल रहा हूँ मैं, आपका क्या है, ये मोबाइल। मोबाइल क्या आ गया, एंड यूजर के पास आ गया। एंड यूजर कौन हो गया, उपभोक्ता हो गया, वो यूजर हो गया जो उस मोबाइल को यूज कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, आपको फीडबैक कब मिलेगा, जब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका सिस्टम है, मार्केट के अंदर आएगा। तो देखिए, ये जो डॉटेड लाइन दी हुई है ये क्या है, एक बाउंड्री है। क्या है कि बाउंड्री है। और बाउंड्री के बाहर जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट है। ध्यान रखना, इस बाउंड्री के बाहर जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे। यहाँ पे एनवायरनमेंट मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, आपका कस्टमर है या यूजर है जो क्या कर रहा है, उस मोबाइल का यूज कर रहा है। ओके, और ये क्या हो गया, आपकी बाउंड्री। अब जो यूजर इस जो सिस्टम को यूज कर रहा है, इस मोबाइल को जो यूज कर रहा है, उसे क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरफेस। जो ये यूज करेगा उसे क्या करेगा, इंटरफेस के थ्रू यूज करेगा। उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। तो आपको टर्म का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, कंट्रोल, फीडबैक, एनवायरनमेंट, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। इस पूरे की सिस्टम की क्या है, ये बाउंड्री है और
फिर उसके बाद बाउंड्री के बाहर अगर कोई होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेगा। और अगर इस बाउंड्री के साथ कोई एनवायरनमेंट इंटरेक्शन करता है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, इंटरफेस बोलूंगा। तो इन सब की डेफिनेशंस है नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर आपको इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो देखिए वापस, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, जैसे ये क्या है, आपका मोबाइल है और आपने क्या कर दिया, उसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। तो क्या कर रहा है, आम आदमी क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, इस मोबाइल के अंदर क्या दे रहा है, कोई इनपुट दे रहा है। और मोबाइल क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और प्रोसेस करके कहाँ आ रहा है, ये क्या हो रहा है, आउटपुट दे रहा है। भाई मोबाइल अगर किसी डेटा को प्रोसेस करेगा तो क्या जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। और वो यूजर क्या करेगा, उस मोबाइल को कंट्रोल भी कर सकता है, या मोटे तौर पे बात करें जो सीपीयू उसके अंदर है उसको कंट्रोल कर रहा है। अब जो यूजर उस मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है वो क्या प्रोवाइड करेगा, फीडबैक देगा कि भाई आपने जो मोबाइल लॉन्च किया है वो यूजर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको मिल पाया है नहीं, या उसने जो एक्सपेक्ट किया था मोबाइल की क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग उसको मिली या नहीं। तो वो जो फीडबैक कौन देगा, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या कौन देगा, आपका एंड यूजर देगा। ओके, फिर देखिए जो ये आपस के अंदर इंटरेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। और जो लास्ट लिमिट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंड्रीज बोलेंगे। तो यहाँ देखिए बाउंड्रीज का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आप बता सकते हैं मेरे को। देखिए बाउंड्रीज का मतलब ये है, मान लीजिए आपने जो इसकी मोबाइल की जो लास्ट लिमिट सेट की वो क्या की, 4G फोन की, और जो आपका जो यूजर है वो मांग रहा है 5G फोन। तो आपकी जो फोन की बाउंड्री क्या हो गई कि भाई मेरे पास जो सिस्टम अवेलेबल है वो मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, 4G फोन ही कर सकता हूँ। अगर आप 5G की डिमांड कर रहे हैं तो हाल फिलहाल मेरी कंपनी के पास कोई 5G का सेट उपलब्ध नहीं है। तो ये मेरी क्या हो गई, एक लिमिटेशंस हो गई मेरी, मतलब आपके सिस्टम की क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। जो प्रोडक्ट आपने मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, जो मोबाइल आपने मार्केट के अंदर लॉन्च किया था उसकी क्या हो गई, ये लिमिटेशन हो गई। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, बाउंड्री बोल रहा हूँ। ओके, तो देखिए आपने मार्केट के अंदर मोबाइल लॉन्च किया, तो मान लीजिए किसी कारण से मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है, मोबाइल इतना ज़्यादा बिक नहीं पा रहा है। तो ये आपको कैसे पता चला, फीडबैक मैकेनिज्म से। ओके, आपके सिस्टम के बारे में कैसे पता चला, फीडबैक मैकेनिज्म से, जो कहाँ से जनरेट हो रहा है, आपका एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से। और एनवायरनमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, आपके बाउंड्री के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल कर रहा है, मान लीजिए अभी यहाँ पे कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे आपका जो कंपनी का जो सीईओ है या जो मैनेजर है, जो मार्केटिंग और सेल्स देख रहा है कि हाँ मैं जो मोबाइल हमने लॉन्च किया वो मार्केट के अंदर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई कहाँ से हो जाएगा, फीडबैक के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर इसके अंदर इसको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा, तो फर्दर क्या करेगा, ये इनपुट के थ्रू क्या करेगा, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा, प्रोसेसर के अंदर कुछ चेंजेस करेगा और वापस क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, आउटपुट मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। फिर से वो मार्केट के अंदर जाएगा, एंड यूजर के पास जाएगा और वापस क्या देगा, आपका फीडबैक देगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम क्या करेगा, चलता रहेगा। ओके, तो एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और बाकी इन सब की जो डेफिनेशंस है वो आप लिख लीजिए, इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए इनपुट क्या है, डेटा दैट एंटर्स इनटू ए सिस्टम, वो डेटा जो आप सिस्टम के अंदर डालोगे वो क्या हो जाएगा, आपका इनपुट हो जाएगा। आउटपुट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम के अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी उसमें क्या बोलूंगा, आउटपुट बोलूंगा। ओके, प्रोसेसर क्या है, देखिए इट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू यूजफुल आउटपुट, ये क्या करेगा, इनपुट को यूजफुल आउटपुट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा। इट इज एन ऑपरेशनल कंपोनेंट, ये क्या है, ऑपरेशनल कंपोनेंट है। ऑपरेशनल कंपोनेंट का मतलब जो डेटा आपने इनपुट दिया है उसको ये ऑपरेट करेगा और आउटपुट के अंदर उसको बाहर निकाल देगा। ओके, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशनल कंपोनेंट। द प्रोसेस इन्वॉल्व टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोसेसिंग। तो वो प्रोसेस जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग बोल रहा है। तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है। यहाँ देखिए अब कंट्रोल की बात कर रहा है, द कंपोनेंट गाइड्स कंट्रोल द सिस्टम, ऐसा कंपोनेंट जो सिस्टम को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो कंप्यूटर है उसका जो बिहेवियर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ओके, तो चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो देखिए फीडबैक इन दिस कंपोनेंट system feedback is taken to determine whether the system is performing according to customer requirement or not। तो फीडबैक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपने जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च किया वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है नहीं, तो उस बिहाफ पे दो तरह के फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, वो बोलेगा कि नहीं आपने जो सिस्टम बनाया है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। पॉजिटिव फीडबैक एनकरेजेज सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर आपको पता चलता है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की जो मार्केट ग्रोथ बढ़ेगी और कंपनी के अंदर एक नई एनर्जी का संचार होगा, जिससे जो लेबर है वो और स्किलफुल रूप के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। नेगेटिव फीडबैक इज इंडिकेशन टू टेक नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स। नेगेटिव फीडबैक अगर कभी मिलता है, चाहे किसी भी रूप के अंदर हो, देखिए जैसे मैं एक सिस्टम हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगे तो पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये अच्छा नहीं लगे तो वो नेगेटिव फीडबैक देंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक अगर मिलता है तो ऑब्वियसली बात है मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं इसके लिए खुश होऊंगा, और अगर नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं निराश हो जाऊं और आगे से वीडियो बनाना छोड़ दूं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अपने अंदर सुधार कर सकूं और अच्छे से ज़्यादा किताबें पढूं, अच्छे से अच्छी आपको क्वालिटी दूं, कंटेंट दूं। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये नहीं है तो आप डिस्करेज हो। आपको क्या करना है, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है उसको आपको फर्दर इम्प्रूव करना है। ओके, फिर देखिए बाउंड्रीज आर लिमिट ऑफ द सिस्टम। ये मैंने पहले ही बताया था, बाउंड्रीज का मतलब क्या है, सिस्टम की लिमिट है। आपका जो फोन है 4G तक सपोर्ट करता है और स्टूडेंट को नीड है 5G तक, 5G फोन का, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं मेरा जो फोन है वो 4G सपोर्ट करता है। इनसाइड बाउंड्रीज कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। बाउंड्रीज के अंदर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वापस के अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं और फीडबैक मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट देखिए, थिंग्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये आपका जो सिस्टम की बाउंड्री है और इसके बाहर जो अगर कोई कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, उसका एनवायरनमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट। ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और ये क्या हो गया, उसका एनवायरनमेंट। तो बाउंड्री से बाहर जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट। ये आपकी क्या है, बाउंड्री है। इंटरफेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर सिस्टम मीट्स इट्स कंपोनेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर सिस्टम मीट इट्स एनवायरनमेंट। बाहर से जब उस पॉइंट के ऊपर सिस्टम मीट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है, मोबाइल है, उसको जब यूजर यूज करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम खत्म हो चुका है। इसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो मैं आगे अब डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो स्टॉप ना करें। मैंने पहले ही बताया था मेरा तरीका यही रहेगा कि मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद कंटेंट दूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। तो देखिए क्वेश्चन ACP 2011 का क्वेश्चन है। द कंडीशन इमीडिएटली आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड। कंडीशन इमीडिएटली आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के इमीडिएटली आउटसाइड जो कंडीशन है उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है और इससे जो बाहर जो कंडीशन है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, एनवायरनमेंट। ओके, द कंडीशन इमीडिएटली आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड, बाउंड्री बोलेंगे क्या, नहीं, इंटरफेस नहीं, क्या बोलेंगे उसको हम, एनवायरनमेंट। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था ACP 2011 के अंदर। फिर देखिए, ए प्रॉब्लम्स डैश विल आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो या डैश के अंदर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, क्या आप चूज करना चाहते हो पर्पस में से। व्हाट इंफॉर्मेशन विल द कंप्यूटर नीड टू नो इन ऑर्डर टू इधर प्रिंट और डिस्प्ले आउटपुट टाइम्स। इसका कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को क्या सूचना की जरूरत पड़ेगी ताकि वो किसी भी चीज को प्रिंट कर सके या उसको डिस्प्ले कर सके। तो यहाँ जो डेटा चाहिए वो कौन किसको चाहिए, कंप्यूटर को
चाहिए। तो कंप्यूटर को डेटा चाहिए, तो कंप्यूटर को हम डेटा किस तरीके से दे सकते हैं, इनपुट के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनपुट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, आपका इनपुट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको वर्डिंग्स के अंदर ध्यान देनी है। ए प्रॉब्लम्स डैश विल आंसर द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए। व्हाट डज द यूजर वांट टू सी, यहाँ देखिए किसकी बात कर रहा है, यूजर की बात कर रहा है। यूजर क्या देखना चाहता है, व्हाट डज द यूजर वांट टू सी इधर प्रिंटेड और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो यूजर क्या चाहता है, इनपुट मिलेगा उसको, आउटपुट मिलेगा, प्रोसेसिंग है पर्पस। तो यूजर को हमेशा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, ये आपका सिस्टम है और मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को चाहिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, और ये यहाँ पे क्या है, आप है, जो क्या है यूजर है। तो आपको क्या चाहिए, हमेशा आउटपुट। आप हमेशा क्या देखना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाहते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्टेप टू सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज, अगर किसी प्रोजेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड्स, स्टाफ फॉर द स्टडी प्रोजेक्ट, अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम जो 2022 के अंदर हुआ है उसके अंदर भी आया है। और जो एसएसबी बोर्ड ने जो करेक्ट इसका आंसर माना है वो कौन सा माना है, अब आपको सबको पता चल गया होगा क्या माना है, डी आंसर, अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। तो देखिए एक तरीके से ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, हमने जो अभी सिस्टम पढ़ा और बाउंड्री से बाहर वाला क्वेश्चन भी है। आउट ऑफ सिलेबस में बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाउंड्री से हटके, क्योंकि हम जो एससी के अंदर एसेड के अंदर हमने पढ़ा है ना वो सारी चीजें यहाँ तक पढ़ी है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी जगह इन तीनों के अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता तो हमारा आंसर क्या होता, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन नीड्स। क्योंकि सबसे पहला अप्रोच क्या होता है, कोई भी सिस्टम अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं सबसे पहले क्या होगा आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन नीड्स। पर इसको थोड़ा सा और लिबरल करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो कोई भी सिस्टम हम स्टडी करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। हम उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे कि अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। प्रायोरिटी वाइज ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। अगर इसके बाद अगर कोई आंसर है मोस्ट सुटेबल है तो वो आपका है डिफाइन इंफॉर्मेशन नीड्स। ओके, तो उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ ये जो सीरीज़ है उसको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। जब भी आपको समय मिले आपको सेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।